बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करके उसका मैं नाम देता हूँ logic.cpp के नाम से मैं उसको नाम देता हूँ। एक्सटेंशन फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं अपना कोड लिख लेता हूँ #include। आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, याद रखना है आपने, अदरवाइज़ अगर आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की तो आपको एरर आ जाएगा। #include IO stream using नेम स्पेस std int main करली ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आती है जी करली ब्रैकेट। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में बेसिकली हम 3 ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो बारी बारी हम सबको चेक करेंगे। सबसे पहले मैं जो है 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं बूल डेटा का मैं इंट डेटा का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हैं। इंट एज के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एज में रख लेता हूँ, यहाँ पर 20 स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा वेरिएबल मैं बनाता हूँ मार्क्स के नाम से, मार्क्स इज इक्वल्स टू जी 100 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ करवाते हैं हम। एंड ऑपरेटर का बेसिकली मैं आपको काम बता दूँ। एंड ऑपरेटर जो होता है ना, ट्रू और फॉल्स को शो करता है कि ये ट्रू तब शो करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हों, फॉल्स तब शो करता है अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स शो कर देता है। अब यहाँ पर मैं एक आउटपुट लेकर देखता हूँ, सी आउट लेस देन कोटेशन मार्क एज एंड ऑपरेटर मार्क्स। एज और मार्क्स को मैं कंपेयर करवा कर देखता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एज, सॉरी यहाँ पर एक और भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ अंदर, एज ग्रेटर देन 18। कंडीशन के मुताबिक मैंने लिख दिया है कि एज जो है मेरे 18 से बड़ी है। जी मैंने सही कंडीशन पुट की है, एज मेरे 18 से बड़ी ही है। एज 18 लिख दिया और उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ मार्क्स, मार्क्स ग्रेटर देन 25। हाँ जी ये कंडीशन भी मैंने दुरुस्त लिखी है जी, मार्क्स 25 से बड़े ही हैं क्योंकि मार्क्स 100 है मेरे पास। और यहाँ पर मैं एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, एंडल। यहाँ पर थोड़ा टर्मिनल को थोड़ा क्लोज कर लेते हैं ताकि जो है हमारा कोड आपको सही से दिखाई दे सके। तो जी मैंने ये लाइन लिख ली है। यहाँ पर मैंने दोनों कंडीशन को ट्रू लिखा है, एज ग्रेटर देन 18, हाँ जी एज 18 से बड़ी ही है, और मार्क्स ग्रेटर देन 25, मार्क्स भी 25 से बड़े हैं क्योंकि मार्क्स कितने हैं 100। अब एंड ऑपरेटर तभी ट्रू प्रिंट करवाता है जब दोनों कंडीशन ठीक हो। अब दोनों मेरी कंडीशन ठीक है, देखें ये मेरा एंड ऑपरेटर ट्रू प्रिंट करवाता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज और मार्क्स यहाँ पर मेरा प्रिंट हो चुका है ट्रू, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन ठीक है। तो एंड ऑपरेटर का काम आपको पता चल गया होगा कि ट्रू कब होता है और फॉल्स कब होता है। इन दोनों कंडीशन जब ट्रू होती है तो ट्रू प्रिंट कर देता है, अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स होती है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देता है। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूँ, मैं इसको लिख दूँ लेस देन 25, मार्क्स जो है 25 से छोटी हैं, मैं कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स। अब देखते हैं, अब इसको रन करवा कर देखते हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर वो प्रिंट करवाएगा क्या प्रिंट करवाएगा, वो प्रिंट करवाएगा यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करवाएगा। इसको दोबारा से रन करके चेक करते हैं। पहले हमारा 1 आउटपुट आया था, अब हमारे पास आउटपुट आएगा जी 0, क्योंकि एंड ऑपरेटर का काम है ये तभी ट्रू प्रिंट करवाता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो 0 प्रिंट करवा रहा है क्योंकि मैंने एक कंडीशन को गलत कर दिया, इसलिए उसने 0 प्रिंट करवा दिया। तो जी नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है आपको। अब मैं ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। Ctrl+C और Ctrl+V करके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं साइन चेंज कर लेता हूँ, ये साइन देता हूँ और ऑपरेटर का। यहाँ पर भी मैं साइन को चेंज कर लेता हूँ। अब जी और ऑपरेटर का क्या काम होता है। और ऑपरेटर का काम ये होता है जी, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है ना तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर मेरी ये कंडीशन, पहली कंडीशन मेरी ट्रू है जी, मार्क्स एज जो है 18 से बड़ी है। हाँ जी वाकई एज 18 से बड़ी है क्योंकि एज जो है मैंने रखी हुई है 20, एज 18 से बड़ी है, और मार्क्स जो है 100 है। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन गलत लिखी हुई है, मार्क्स जो है 25 से छोटे हैं।
तो यहाँ पर एक कंडीशन मैंने ट्रू लिखी हुई है, एक कंडीशन मैंने फॉल्स लिखी हुई है। अब आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो ट्रू प्रिंट होगा। अब यहाँ पर मैं इसको ये पहला आउटपुट डिलीट कर देता हूँ, दूसरा आउटपुट पे यहाँ पे रन करवा कर देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे ये 1 प्रिंट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने 1 प्रिंट करवा दिया है, क्योंकि जी एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक कंडीशन उसने यूज़ करनी होती है। और थर्ड ऑपरेटर हमारे पास होता है जी नॉट ऑपरेटर। ये मैं एज के ऊपर अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं वही लाइन को दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बीच से कुछ डेटा डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जी एज इक्वल्स टू 20। यहाँ पर मैं नॉट ऑपरेटर का बेसिकली काम ये होता है कि जी वो सही को गलत लिखता है, यानी कि ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। अब यहाँ पर मैं नॉट का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ जी एज जो है इज़ इक्वल्स टू 20। एज मेरी 20 के बराबर है। अब यहाँ पर अगर इसको रन करवा कर देखता हूँ तो ये फॉल्स शो करेगा, क्योंकि नॉट ऑपरेटर का काम ही यही होता है कि वो ट्रू को फॉल्स शो करता है और फॉल्स को ट्रू शो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एज इज इक्वल्स टू 20, एज मेरी 20 के बराबर ही है, पर उसने फॉल्स शो किया। क्यों फॉल्स शो किया? क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है, इसलिए उसने फॉल्स शो किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।